तेलंगाना के आईटी वजीर केटीआर ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड को जेएचएमसी के हवाले करने की मरकज से अपील की है। उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड के हुदूद में मौजूद 21 सड़कों को गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से मकामी अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। केटीआर ने इस सिलसिले में मरकजी वजीर किशन रेड्डी और राजनाथ सिंह को ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी। गवर्नर कोटे के तहत मुंतखब एमएलसी मधुसूदन चारी ने आज एमएलसी के ओहदे का हलफ लिया। काउंसिल में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान मधुसूदन चारी ने एमएलसी की हैसियत से हलफ लिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा रियासती वज़रा और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला और दीगर वज़रा ने नौमुंतखब एमएलसी मधुसूदन चारी को मुबारकबाद दी। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर मरकज पर बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहे हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बीजेपी दफ्तर नामपल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियासती वज़रा धान की खरीदारी पर तवज्जो देने के बजाय दहली के चक्कर काट रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के किसानों को गुमराह कर रही है। प्रेरेपिंचे विधंगा రెచ్చగొట్టడము ఏమాత్రం సమంజసం కాదు। బీజేపీ నేతలను ఉరికించండి, కేంద్రం మీద యుద్ధం ప్రకటిస్తున్నాం, ఢిల్లీలో అగ్గి పెడతాం। నేను మామూలు భాషలో చెప్తున్నాను, మాటలు అన్ని చెప్పదలుచుకోలేదు। ఇవన్నీ కూడా వాయిలెన్స్ ప్రేరేపించే విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। అది ఏమాత్రం సమంజసం కాదు। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने मुत्तहिदा जिला वरंगल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हनमकुंडा में फैमिली कोर्ट और पॉस्को कोर्ट की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वरंगल की अजमत बयान की। उन्होंने कहा कि यूनेस्को ने भी इस इलाके की शान और शौकत को तस्लीम किया है। अपने खिताब के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की वजह से न सिर्फ जजेस की कमी है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी अहम वजह है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इमारत की तामीर में तेलंगाना हुकूमत के ताउन पर चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद के इलाके एबिट्स में वाक़े चर्च में प्री क्रिसमस तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के अलावा पुलिस के दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। क्रिसमस तकरीब की तैयारियों पर यह तकरीब मुनक्किद हुई। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। उन्होंने जीसस क्राइस्ट के मैसेज को आम करने पर जोर दिया। के मेथोडिस्ट चर्च में बिशप श्री डैनियल गारू, रेवरेंड स्टीवन गारू, श्री विलियम कुमार जी और सभी पास्टर्स के तरफ से क्रिसमस के पहले एक सिटी पुलिस के सेलेक्टेड ऑफिसर्स के लिए एक छोटा रिकॉग्निशन का फंक्शन रखा गया। सिटी पुलिस के तरफ से हम लोग सब बिशप डैनियल गारू को बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस मौके पे जीसस क्राइस्ट के दो इम्पॉर्टेंट मैसेज जो हैं, लव योर नेबर एंड ऑल्सो ऑलवेज हैव ए सेंस ऑफ कंपैशन, इस दो चीज़ की बहुत ज़रूरत है। और यही हम अपने पुलिस डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स को भी कहते हैं, ड्यूटी विद कंपैशन हमेशा रहना चाहिए। सिटी पुलिस के तरफ से सभी को एडवांस में मेरी क्रिसमस एंड हैदराबाद के इलाके खैरताबाद में वाक़े दक्षिण भारत हिंदी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर निर्जा की छठी किताब की रुनुमाई हुई। इथोपिया की यूनिवर्सिटी के इंग्लिश के प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल शर्मा के हाथों किताब की रुनुमाई हुई। डॉक्टर निर्जा ने इस किताब में दलितों, आदिवासियों, खवातीन और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली रोशनी डाली। किताब की रस्म इजराई तकरीब में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स के अलावा स्कॉलर्स ने शिरकत की। तमाम मेहमानों ने मुसन्निफ डॉक्टर की सताइश की और कहा कि यह किताब न सिर्फ तलबा, स्कॉलर्स बल्कि आवाम के लिए भी अहमियत की हामिल है।
ये किताब समकालीन साहित्य विमर्श है और इसमें मैंने 24 आलेखों में विभिन्न विषयों को समेटने का प्रयास किया है, जैसे वृद्धावस्था, किन्नर, दलित, स्त्री आदि। और ये उत्तराधुनिक विषय हैं जिनको मैंने समेटने का प्रयास किया और ये शोधार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। इस समय समकालीन साहित्य में किस प्रकार के विमर्श, किस प्रकार के डिस्कोर्सेस हो रहे हैं, किस प्रकार का चिंतन और लेखन हो रहा है, उसकी बानगी देते हुए नीरजा जी की पुस्तक समकालीन साहित्य विमर्श आज लोकार्पित की जा रही है। मैं लेखिका को बधाई देता हूं और सभी गणमान्य प्रोफेसर्स को जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर शोभा बढ़ाई, उनको भी धन्यवाद देता हूं। आज का युग जो है वो विमर्शों का युग है और इसमें मूलतः दलित विमर्श और नारी विमर्श पर अधिकांश रूप से प्रकाश डाला गया, किंतु ये जो समकालीन साहित्य विमर्श डॉक्टर नीरजा जी के द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक है, इसमें इन दो विमर्शों के अतिरिक्त अन्य जो विमर्श हैं, जैसे कि वृद्ध विमर्श है या फिर पर्यावरण हरित विमर्श है और आदिवासी विमर्श है, अन्य जो विमर्श आते हैं तो उस पर भी उन्होंने गंभीरतापूर्वक इसमें विचार किया है। समकालीन साहित्य विमर्श 5 खंडों में 24 लेखों को समेटे हुए है और ये लेख सभी समसामयिक लेख हैं, जिनमें हरित विमर्श है, जिनमें लघु कथा विमर्श है, जिनमें किन्नर विमर्श है, स्त्री विमर्श है और अन्य कई सारे विविध विमर्श हैं। तो इन सारे विमर्शों को समेटे हुए इनकी ये किताब जो तेलंगाना में कोरोना वायरस के 185 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 41,484 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 185 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। कल कोरोना की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 78 नए केस दर्ज हुए हैं। मिर्चल मलकाजगिरी में 15, जिला रंगारेड्डी में 14, खम्मम में 14 और हनमकुंडा में 11 नए केस दर्ज हुए हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत भर में 3,761 एक्टिव मामले हैं। तो वहीं दूसरी जानिब तेलंगाना में ओमिक्रॉन के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। कल एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 12 नए केस दर्ज हुए। तेलंगाना में ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीजों की तादाद 20 से ज्यादा हो चुकी है। ओमिक्रॉन से मुतासरा तमाम अफराद बैरून ममालिक से आए हुए हैं। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि हैदराबाद के इलाके टोली चौकी में बैरून ममालिक से आए अफराद में ओमिक्रॉन की निशानदही हुई है। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।